अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स। सही है। इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, फार्माकोकाइनेटिक, एडवर्स इफेक्ट और इससे रिलेटेड जितनी भी मज़ीद डिटेल होगी उस सबको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। सही है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सल्फोनामाइड्स हमारे पास कौन से एंटीबायोटिक्स होते हैं। ये हमारे पास वो एंटीबायोटिक होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। पहले ये हमारे पास यूज़ होते थे फॉर द पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। सही है। ये हमारे पास मोर इफेक्टिव होते थे। अब इसकी डिस्कवरी हमारे पास कैसे हुई थी कि हमारे पास जो प्रॉन्टोसिल रेड हमारे पास एक डाई होती थी जिसके अंदर हमारे पास क्या होता था, सल्फोनामाइडो एंड क्राइसोनाइड। ये हमारे पास एक कंपाउंड होता था जो किसके अंदर होता था, प्रॉन्टोसिल रेड डाई के अंदर। सही है। ये डाई हम यूज करते थे टू ट्रीट द एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इन माइस। अगर किसी भी माइस के अंदर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए हम ये यूज करते थे। सही है। ये हमारे पास क्या होता था, हाईली इफेक्टिव होता था। सही है। ये हम यूज करते थे टू क्योर इन्फेंट्स इन विद स्ट्रेप्टोकोकल सेप्टिसीमियाज। अगर किसी भी इन्फेंट को स्ट्रेप्टोकोकल सेप्टिसीमियाज हो गया है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम ये यूज करते थे। बाद में हमें पता लगा कि जो प्रॉन्टोसिल रेड है ये जो अगर बॉडी के अंदर जाएगी तो ये हमारे पास रिलीज करती है सल्फासिलामाइड। सही है। सल्फासिलामाइड हमारे पास क्या है, एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट के तौर पर हमारे पास काम करता है। अब जो हमारे पास सल्फोनामाइड्स है ये हमारे पास क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट है। ये बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट क्या है कि इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, हमारे पास ये जो सल्फोनामाइड है ये फॉलिक एसिड जो कि हमारे पास बॉडी के अंदर ज़रूरत होता है और बैक्टीरिया के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि उसकी ग्रोथ हो सके। सही है। फॉलिक एसिड हमारे पास एसेंशियल है किसके लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सही है। ताकि अगर फॉलिक एसिड होगा तो ये हमारे पास बैक्टीरिया न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस कर पाएगा। सही है। मैनी बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर ओन फॉलिक एसिड फ्रॉम द पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास एक कंपाउंड होता है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, उसकी मदद से ये हमारे पास क्या बनाता है, फॉलिक एसिड बनाता है। सही है। अब जो सल्फोनामाइड है ये हमारे पास स्ट्रक्चरली क्या होते हैं, एनालॉग होते हैं, यानी ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से क्या करते हैं, मिलते जुलते होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, PABA। इससे क्या होते हैं, मिलते जुलते हैं। तो ये क्या करते हैं, इन द सीक्वेंस ऑफ PABA के साथ जाके ये होंगे अटैच हो जाते हैं। सही है। जब ये उसके साथ जाके बाइंड कर सकते हैं और compete करते हैं एंजाइम के साथ, कौन सा, डाईहाइड्रो टॉरिक एसिड सिंथेस के साथ, कि वो हमारे पास क्या करे, क्रिएट करे एक नॉन फंक्शनल एनालॉग ऑफ फॉलिक एसिड। जब हमारे पास नॉन फंक्शनल एनालॉग ऑफ फॉलिक एसिड हमारे पास क्या होगा, डेवलप होगा, तो हमारे पास जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो हमारे पास क्या होगी, कंप्रोमाइज हो जाएगी। बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा और बैक्टीरिया की ग्रोथ जब रुकेगी तो उसे हम क्या नाम देते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक का, जो कि हमारे पास स्ट्रक्चर सिलेक्टिवली टॉक्सिक होता है किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, लेकिन ये हमारे पास ह्यूमंस के लिए हार्मफुल नहीं होता। जो सल्फोनामाइड होते हैं वो सिलेक्टिवली टॉक्सिक होते हैं किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। अब अगर हम सिंपली बात करें कि सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कि ये हमारे पास क्या करते हैं, फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, जो क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसके लिए, बैक्टीरिया की न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के लिए। सही है। बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास एक कंपाउंड होता है कौन सा, PABA। तो सल्फोनामाइड उसके स्ट्रक्चरली एनालॉग होते हैं और वो कम्पीट करते हैं डाईहाइड्रोप्रोटिक एसिड के साथ, सिंथेस के साथ, एंजाइम के साथ, कि वो हमारे पास क्या करें, नॉन फंक्शनल एनालॉग बनाए किसके, फॉलिक एसिड के, ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो, कंप्रोमाइज हो और बैक्टीरिया फर्दर ग्रो ना कर सके और जिससे क्या हो, टॉक्सिसिटी बैक्टीरिया के अंदर बढ़ जाए। सही है। ये क्या हो गया इसका मोड ऑफ एक्शन। अब आते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन के अंदर ये हमारे पास 3 से 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड होता है। सबसे पहले आता है हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग। सही है। शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स के अंदर सबसे पहले आते हैं हमारे पास सल्फाडाइजीन, सल्फासाइटीन, सल्फामेथिजोल, सल्फासॉक्साजोल। सही है। इसके अंदर ये जितने भी चारों एजेंट हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ओरली क्या होते हैं, ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सही है। जो शॉर्ट एक्टिंग है इसके अंदर आप 2 एग्जांपल भी याद करके पेपर के अंदर लिख दोगे तो भी चलेगा। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है, 4 to 8 आवर होता है। इसका जो स्पेक्ट्रम होता है अगेंस्ट द टॉक्सोप्लाज्मा गॉन्डी सम
ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ इसकी क्या होता है, स्पेक्ट्रा होता है। इसके डेड डोज क्या होता है, 1 से 1.5 ग्राम ओरली देते हैं एवरी 6 आवर। यूज़ क्या किसके लिए करते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए, सही है। फिर आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग के अंदर जो हमारे पास ड्रग आती है वो होती है हमारे पास सल्फामिथॉक्साजोल एंड सल्फामॉक्सोल। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो हमारे पास 8 to 12 आवर होता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं। 800 हम सल्फामिथॉक्साजोल प्लस 160 mg ऑफ ट्राइमेथोप्रिन हम देते हैं ट्वाइस डेली। अगर किसी पेशेंट को क्या हो गया है, यूटीआई हो गया है, रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, जीआईटी हो गया है यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, इन केसेस के अंदर इसके डोज क्या होगी हमारे पास, ये होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर आता है हमारे पास सल्फाडॉक्साइन एंड सल्फामेथोपायराजीन, सही है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो कितने दिन का होता है, 7 डेज का। ये इफेक्टिव होती हैं प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम के लिए, जो किसके अंदर होता है, मलेरिया के अंदर होते हैं। मलेरिया के खिलाफ इसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है। जो डोज होती है 500 mg डोज यूज़ करते हैं, सही है। मलेरिया के लिए हम प्रोफाइलैक्सिकली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल एक्टिंग के अंदर आता है हमारे पास सल्फासीटामाइड सोडियम, सिल्वर सल्फा डाइजीन, सल्फेसिलाजीन एंड मैफिनाइड, सही है। इससे हमारे पास क्या होते हैं, मोर देन 7 डेज इनका इफेक्ट होता है, सही है। इफेक्टिव होता है ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव मिनिमल एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, लेकिन ये हमारे पास क्या होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, सही है। इसके हमारे पास जो डोज है वो पता होना चाहिए कि कौन सा आईवी सोल्यूशन के तौर पर यूज़ हो रहा है, कौन सा टॉपिकली यूज़ हो रहा होता है, इसकी डोज क्या होती है, सही है। स्पेक्ट्रम बेशक आपको याद हो या ना हो, चलेगा। अब हमारे पास सल्फेसिलाजीन और सिलाजीन और बेसिलाजीन, ये हमारे पास ओरली नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग होते हैं, ये ओरली एब्जॉर्ब नहीं होंगे। सिल्वर सल्फाडाइजीन, मैफिनाइड और सल्फासीटामाइड सोडियम, ये हम टॉपिकली यूज़ करते हैं बॉडी के ऊपर, सही है। ये हमारे पास क्या हो गई, टोटल क्लासिफिकेशन हो गई, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग एंड स्पेशल एक्टिंग, सही है। दो ड्रग भी आप एक क्लासिफिकेशन के अंदर से कर लोगे तो बहुत है। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे होती है, अगर कोई भी पेशेंट है जो कि यूज़ कर रहा है हमारे पास क्या, सल्फोनामाइड, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस हो सकती है। कैसे कि जो बैक्टीरिया है वो ओवर प्रोडक्शन कर देगा किसकी, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड की। जब पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा कि न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब न्यूक्लिक एसिड ज़्यादा, बैक्टीरिया भी ज़्यादा। या हमारे पास क्या कर देगा, बैक्टीरिया अपनी अल्टर कर देगा नेचर ऑफ डाईहाइड्रोप्रोटिक एसिड सिंथेटेज की, सही है। या हमारे पास क्या होगा, लेस परमिएबिलिटी होगी सल्फोनामाइड की थ्रू बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, ना सल्फोनामाइड बैक्टीरिया सेल के अंदर जाएगी, ना ही कोई एक्टिविटी एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी परफॉर्म होगी। अपीयरेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव पाथवे, या वो क्या कर लेगा, एक अल्टरनेटिव पाथवे भी हमारे पास क्या कर सकता है, बना सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके फार्माकोकाइनेटिक के अंदर सबसे पहले आएगा हमारे पास एब्जॉर्प्शन। जितनी भी सल्फर ड्रग होती हैं वो ओरली एब्जॉर्ब होती हैं एक्सेप्ट सल्फेसिलाजीन के अलावा। सल्फेसिलाजीन जो होती है हमारे पास मेटाबोलाइज होती है इंटेस्टाइनल फ्लोरा के थ्रू और कन्वर्ट होती है किसके अंदर, सल्फापायराडीन और 5 अमाइनो सैलिसाइलेट के अंदर, सही है। सल्फापायराडीन जो होता है वो हमारे पास टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। टॉपिकल यूज जो होता है सल्फर ड्रग का वो हमारे पास अवॉइड होता है, क्योंकि ये हमारे पास क्या करवाते हैं, सेंसिटाइजेशन करवा सकते हैं। एक्सेप्ट बर्न यूनिट के अंदर, बर्न यूनिट जितने भी होंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, सल्फाडाइजीन को हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट हैं और जो पेन है वो क्या होता है, कम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या आता है कि ये हमारे पास क्रॉस कर सकते हैं किसको, ब्लड ब्रेन बैरियर को और प्लेसेंटा को। एक्यूट होता है एक्यूमुलेट होता है किसके अंदर, प्रोस्टैटिक फ्लूइड के अंदर। और एक्सटेंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हमारे पास डिफर करती है, जितनी लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होगी उतनी प्रोटीन बाइंडिंग क्या होगी हमारे पास, ज़्यादा होगी। मेटाबॉलिज्म आता है नेक्स्ट, मेटाबोलाइज होते हैं ये किसके थ्रू, लीवर के थ्रू, और कन्वर्ट कौन से दो प्रोसेस के थ्रू, एसिटाइलेशन के थ्रू या कॉन्जुगेशन के थ्रू। अगर तो हमारे पास एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट बनते हैं तो एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारे पास क्या कॉज करवाएगा, क्रिस्टेलूरिया कॉज करवाएगा कि हमारे पास किडनी के अंदर स्टोन की फॉर्मेशन होगी, सही है। एट न्यूट्रल और एसिडिक पीएच के
लिमिट के अंदर और डैमेज कर देगा किडनी को। जब भी क्रिस्टलूरिया होगा तो हमारे पास क्या होगा, किडनी के अंदर एसिडिक पीएच होगी, एसिडिक पीएच होगी तो हमारे पास किडनी स्टोन फॉर्मेशन होगी और किडनी के अंदर जितने भी नेफ्रॉन्स वगैरह उनकी डैमेज हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। एक्सक्रीशन ये हमारे पास नॉर्मली एक्सक्रीट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू।